बाई ट्रैवलिंग में तो अ, where was I? तो हम क्या एक तो मुरली को अभी रिवाइज करना ही है और अपने ऊपर बाबा मिलन दीदी, आप हाँ, बाबा मिलन के बारे बाबा में मिलन बता रहे थे थैंक और यू प्रश्न। और प्रश्न हाँ और बाबा मिलन के लिए हम क्या क्या करते हैं साइलेंस में रहते हैं अपना मनन चिंतन चलाते हैं ये मुरली रिवाइज करेंगे और बाबा मिलन के समय अपने आप को साइलेंस में बिठाकर बाबा से दृष्टि लेते हुए उनको अपना अवगुण देंगे उनसे उसका ऑपोजिट गुण का वरदान भी लेंगे और पूरा समय उस टाइम पे अपने आप को फ्री रखना जो जो आप में से सेंटर में जाते हैं तो प्लीज कोशिश करना कि आप सेंटर पे भी जाएं ना नो द क्लास एट माई होम विल नॉट बी एट 7 a.m. 7 a.m. क्लास ऐसे ही रहेगी क्लास एट माई होम विल बी एट 11 a.m. ओके 7 a.m. तो कोई भी नहीं आ पाएगा वो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि दूर दूर से आते हैं पास में हो तो फिर भी पॉसिबल हो जाए ठीक है चलिए आज की मुरली को देखते हैं क्या बोला बाबा ने सार में मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। शिव जयंती क्या बोला बाबा ने शिव जयंती को क्यों धूमधाम से मनाना क्योंकि बाबा रात को आते हैं दिन बनाने के लिए, दिन में कन्वर्ट करने के लिए। जिस टाइम पे बिल्कुल रात हो जाती है, लोग अपने सब गुणों को भूल जाते हैं, तो बाबा वापस सबको पावन बनाने के लिए आते हैं और वो रात होती है उस टाइम। वो पावन बनाएंगे तो दिन हो जाएगा सबकी लाइफ में, सबकी लाइफ में और सबको सुख देते हैं सुख देते हैं। जिस सुख के लिए हम तड़प रहे हैं हम एक्चुअली कलयुग के अंत में तो हर आत्मा लिटरली तड़प रही है जिसको हम सोचते हैं वो बहुत सुख में है और रियलाइज होता है बात करके कि वो सच में सुख में तो है नहीं सुख हम किस चीज से मेजर करते हैं किसी के पास कितने साधन है कितना वेल्थ है कैसा घर है ये सारी चीजों से हम नापते हैं पर जो इमोशनल स्ट्रेंथ जो हम कहते हैं ईक्यू वो सारा कुछ जो है मिसिंग होता है पता ही नहीं कि करना क्या है ना सो जब इसीलिए पापा कहते हैं इसको धूमधाम से मनाने और हम धूमधाम से कैसे मनाएंगे बाबा का धूमधाम से मनाने का अर्थ क्या है अच्छे कपड़े पहनना और घूमना मेले में जाना ये तो बाबा का अर्थ है नहीं क्या है ये नहीं है। बाबा का ज्ञान सबको देना, बाबा का परिचय, बाबा के बारे में सबको बताना। जितने शिव ज्यादा से ज्यादा हो सके सेवा में समय बिताना। सेवा में समय बिताना तो सेवा में समय बिताना वो तो ठीक है हम सेवा में समय बिताएंगे पर सेवा कैसे होती है जब खुद धारण करते हैं और खुश रहते हैं तब। खुद स्वरूप बन के और औरों को, मतलब आप बोलो भी नहीं तो भी औरों को देखकर आपसे इतनी अच्छी वाइब्रेशंस मिले। तो शिव जयंती मनाना अर्थात स्वरूप बनना और औरों को स्वरूप बनने में मदद करना यही मतलब हुआ ना और जो बाबा ने बोला छुट्टी होनी चाहिए इस दिन किस चीज से छुट्टी होनी चाहिए विकारों से, दुख आलस्य से, से। दुख से। आलस्य। जो जो बातें बाबा बोलते हैं जो हम नहीं कर पा रहे उनसे छुट्टी लेनी है ना सारी बातें जो हैं करेक्ट है तो अगर सार में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं है ना तो मतलब शिव जयंती हम मनाते हैं उस दिन खास क्योंकि वो सेवा के लिए हमको एक दिन मिल जाता है
सबको बुलाने का, प्रोग्राम करने का, पर हम शिव जयंती निरंतर मनाएंगे। जो बाबा कहते हैं निरंतरता, वो हमारी कभी भी उसमें निरंतरता में अंतर नहीं आना चाहिए। बाबा के शब्द। सो प्रश्न क्या है? दीदी, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, घाटा कब पड़ता है? कब पड़ता है? जब बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रतन देते हैं, गुने गुने पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर की ऊंची भाषा गवा देते हैं। बिल्कुल। तो पढ़ाई छोड़ देने का अर्थ क्या है? हम रोज मुरली सुन रहे हैं, पर हम ये चेक करें हम कैसे सुन रहे हैं। हम उसको धारणा स्वरूप में आने की कोशिश कर रहे हैं मुरली का। अगर हम धारणा स्वरूप में आने की कोशिश नहीं करें तो एक तरह से मैंने भी पढ़ाई छोड़ी हुई। अगर मैं पॉइंट को लेके उसका मनन चिंतन ना करूं, उसके बारे में सोचूं भी ना और उसको अपने ऊपर अप्लाई ना करूं, देन इट इज लाइक नो पढ़ाई। इट्स लाइक बच्चा स्कूल में जाए, स्टूडेंट बन जाए, बैठ जाए, पर क्लास में तो है ही नहीं, वो कहीं और घूम रहा है मन बुद्धि से, फिर तो कोई बात ना बनी। तो हमें ये चेक करना है हम कब हम बैठते हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छी बात है, आप बैठे, बहुत अच्छी बात है, आपको कम से कम वाइब्रेशन मिल रही है, पर हम उसके उस तक ना सीमित कर दें अपने आप को। चलो मैंने आज पुटली सुन तो ली, चलो क्लास में बैठ तो गए, कुछ नहीं है तो नहीं। एक दिन, 2 दिन, किसी दिन कोई खास बात हो गई, शरीर नहीं चल रहा है, कुछ और आ गई बात, वो एक और चीज है। पर हमारे को पढ़ाई नहीं छोड़ना मतलब, और अगर किसी वजह से हम उस दिन मनन चिंतन पूरा नहीं कर पाए, कोई 1-2 लाइन ही, 1-2 शब्द ही देख लो, उसको देख लो कि मैं अप्लाई कर रही हूँ कि नहीं। जहां पे भी व्यस्त हो गए हो उसमें उसको अप्लाई करो। जैसे आप बहुत बिजी हैं, आप ये देखो कि उस व्यस्तता में आपने उस बाबा के ज्ञान को अप्लाई करा कि नहीं। उस व्यस्तता में मैं खुश हूं कि सोच रही हूँ हाय हाय क्या मुसीबत पड़ गई है। अगर मैं मुसीबत सोच रही हूँ तो मैं ज्ञान में मैंने पढ़ाई को छोड़ा है। ड्रामा है, ड्रामा की भाभी है, जो चल रहा है ड्रामा में नोंदा हुआ है, मुझे ये करना ही है और मैंने अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है, अपनी स्थिति पर अटेंशन देना। मुरली की एक लाइन भी पढ़ लोगे ना और उसके ऊपर काम करोगे तो व्यस्तता में स्थिति बनेगी। ये आप नोटिस करना और आज तो उसको पक्का अप्लाई करना। हो सकता है आप में से कई लोग कोई सेलिब्रेशन के लिए भी जा रहे हैं, पर बाबा की मुरली चलती, जो शाम को चलती है बाबा मिलन में, 8:30 8:45 तक तो खत्म ही हो जाता है और आपके सेलिब्रेशन तो उसी के बाद शुरू होते हैं। Whatever I know, I think that is how it is, right? तो हमारे को किसी भी चीज को छोड़ना नहीं। और बाबा ने जो बोला ना, रेगुलर नहीं है, रेगुलरली मतलब मेरा ध्यान इस चीज पर रहे कि मैं क्या कर रही, कुछ भी कर्म कर रही, कुछ भी कर रही, सिंपल से सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, और जितना कॉम्प्लिकेटेड उतना आप अगर आपका ध्यान रहेगा वो कॉम्प्लिकेशन समाप्त हो जाएगी। कहाँ है कुमकुम बहन? उनका है ना अनुभव? कुमकुम बहन हो आप वहां पे? जी जी कि कुछ करना था आपका, कितना 2 घंटे का काम आधे घंटे में हुआ था? जी दीदी। शेयर करो। ऐसे तो दीदी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। आप एक शेयर करिए, मोटिवेशन मिलती है ना, सबको इंस्पिरेशन मिलती है। बिल्कुल, एक तो मैंने शेयर किया था जो था कि मेरे बेटा, आई थिंक ही वेंट टू नेपाल, बट उसकी लगेज नहीं गई थी।
and he got stuck. The luggage was here in Delhi और वो पहुंच गया था उधर. तो फिर I went to the airport to pick up the luggage, but उन्होंने बोला नहीं, you have to show me the boarding pass and some ID. We can't hand over to you. तो फिर मैंने बस थोड़ा सा बाबा को बोला और फिर immediately that girl, she helped me. She said, okay, on behalf of your son, you sign the paper and give me a letter. मैंने मेरे बेटे की साइन करके उसके नाम से I made that and मिल गई. Small, so many incidents, दीदी. है ना, है इस स्मॉल नहीं है, ये बिग है. अगर आपको ध्यान है इसका तो ये बिग है. आप उस वो ये आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर है. जी दीदी. है ना, आपका निश्चय बढ़ाता है. हाँ जी, नीरू बहन कुछ कहना? जी रचना बहन, कल रात को ही एक ऐसा हुआ, so I want to just share. We gone for a wedding, and you know how weddings are these days. There was so much happening around. I got a little affected by certain things, so I came home, I changed, and I just sat, you know, alone with Baba. और मैं वो अमृत वेला जो शेयर करती हूँ, मैंने उसको उधर से देखा और देख के I said I want to read it just now. एंड मेरी नजरें कहाँ गई? ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराश नहीं. जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए हो तो निराशा कहाँ से आई? एंड मेरी आंखें नम हो गई इसको पढ़ के. माई डॉटर केम, आई एक्सप्लेन द होल अमृत वेला टू हर. तो मेरी सेवा भी हो गई और इतनी कामनेस. आई वाज लाइक फाइन आफ्टर दैट. इट्स अमेजिंग. थैंक यू बाबा. या तो एक्चुअली हम जो भी कोई बात है उसको हम छोटा इसलिए ना समझें. जब जैसे ये एयरपोर्ट पे गए, अगर वो ना होता तो क्या होता? वो ही छोटी चीज बहुत बड़ी बन जाती. जी, है ना. तो बाबा ने बोला कि इतनी गुह्य पॉइंट्स में सुनाता हूं, अगर आप रेगुलर नहीं हो तो आप मिस कर लोगे. है ना. हो सकता है मैं अगर रेगुलर नहीं हूं तो उस दिन बाबा ने ऐसी बात बोली जिससे मेरे अंदर वो परफेक्ट वाला परिवर्तन आना था. राइट. अच्छा, तो ब्रह्मा की रात और दिन गाया. No, this reminds me of आजकल एक बहुत ज्यादा पॉपुलर है गुरुजी का सत्संग. उसमें वो कहते हैं कि when you get prasad, whatever they give you, you have to finish every speck of it. उसमें एक दाना भी नहीं छोड़ना. So I feel that is taken from here कि मतलब ज्ञान जब तुम सुन रहे हो तो तुमने उसका एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है. You have to. वेरी नाइस चिंतन. देखो ऐसे देखो, जब आप रोज चिंतन करते हो ना, बुद्धि तब चलती है. आपको बुद्धि को भी ट्रेनिंग मिल रही है ऐसे मनन चिंतन करने की, कि आप लौकिक चीज को ही देख रहे हो और लौकिक चीज में आप ज्ञान को अप्लाई कर रहे हो. एक सिस्टर ने मुझे बोला, मैं जब घूमने जाती हूँ ना, जाना पड़ता है कभी फैमिली के साथ, जो भी सिचुएशन है, वो कहती है मैं सारे घूमने में, यहाँ जा रहे हैं या वहां घूम रहे हैं, साइट सीइंग कर रहे हैं, मैं ज्ञान को ही अप्लाई करती रहती हूँ. चाहे मंदिर में बैठे मैं ज्ञान को अप्लाई कर रही हूँ, वहां पे कोई हवन चल रहा है मैं ज्ञान को अप्लाई कर रही हूँ, कहीं रास्ते में तो भी ज्ञान को अप्लाई कर रही हूँ. तो उनका क्या है, माना उनका लौकिक जीवन जो है वो अलौकिक बन जाता है और बाबा के साथ का अनुभव होता है. तो कल किसने बाबा को दोस्त के रूप में अनुभव किया? दीदी मैंने कुछ टाइम की थी. दीदी मी ऑल्सो, खुदा मेरा दोस्त है. किया था ना. थोड़ा टाइम बीच में, नॉट बीच में किया. उसको धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ जाती है. डॉक्टर मंजू, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी, खुदा तो शिव बाबा तो मेरे दोस्त हैं ही, हर काम में उनसे शेयर करती हूँ. वेरी नाइस. देखो ऐसे ही, क्योंकि जब तक संबंध नहीं है, संबंध के लिए बाबा के साथ निरंतर कॉन्वर्सेशन आप चालू रखो. मैंने बाबा के साथ शॉपिंग भी करी. वेरी गुड. बिल्कुल एक्यूरेट हुई होगी, वेस्ट नहीं हुआ. चूज करवाए और सही हुआ होगा.
कहीं वेस्टेज भी नहीं होगा, आपको वेस्ट करते हुए भी लगेगा ओ बाबा तो साथ है, क्या बोलेगा बाबा, इनके अंदर लोभ आ गया है ना, ये भी होता है। ठीक है। सो जब आप खाना भी खा रहे हो ना, आप देखोगे, आवाज ठीक आ रही है मेरी, मेरे को मैसेज आ मैंने रहा है। बाबा के साथ खाना बनाया। वेरी गुड। खिलाया कि नहीं बाबा को? हाँ, बाबा को भी खिलाया, फिर ग्रैंडसन को भी खिलाया। उसने सारा चटपट खाया, नहीं तो इतनी मस्करी करता है, वो खाना ही नहीं चाहता। ऐसे ही है ना, बाबा खिलाएगा तो क्या नहीं होएगा। मैं दीदी बैंक गई, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने कहा बाबा ये सब आपका है, आप संभाल लो, मुझे नहीं कुछ पता, मेरा कुछ नहीं है। वेरी दीदी ऐसे काम हो गया, वो कहने लगी, जो बैंक में बैठी थी, कहने लगी आप घर जाइए, आपको फोन कर दूंगी मैं। वेरी नाइस ना, ऐसे। तो आज तो बाबा मिलन है, तो बाबा मिलन के दिन तो उसको हम पिता के रूप में ही अनुभव करेंगे। सारा दिन माय डे स्पेंट विद माय फादर, तो पिता के रूप में हम, पिता है, पिता के रूप में क्या क्या अनुभव होना चाहिए, लौकिक पिता के साथ मैच करते हुए उसको अलौकिक बनाते चलते हैं। बताइए। My most powerful point is strength, because my father always told me be strong. So मैं उसी से बाबा को भी रिलेट करती हूँ, बिल्कुल। और सब बताएं। दीदी I feel safe if Baba is around as a father. I feel very दीदी मैं भी प्रोटेक्ट फील करती हूँ। प्रोटेक्ट। और पालनहार तो है ना, रिस्पेक्ट, बिल्कुल, पालना करता है, प्रोवाइडर है, हर चीज प्रोवाइड करता है, गाइड है, जो चीज की कमी है वो मुझे भरपूर करता है ना, वही, उसी को पिता कहेंगे ना। अगर जैसे कोई बच्चा, उसकी पढ़ाई है, उसको किसी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि मैं कैसे भी इसको पूरा करूंगा। तो प्रोवाइडर मतलब आज की दुनिया की बात छोड़ो, आज की दुनिया में मदर भी प्रोवाइडर है, सारे रोल्स भी ऊपर नीचे हुए हैं, पर जैसे हम देखते हैं फादर प्रोवाइडर है, वो हर चीज प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा शिव बाबा मुझे फॉलो इंस्ट्रक्शंस जो बाबा, हाँ, जो भगवान दे रहे हैं या जो मेरा पिता मुझे दे, ये तो ऐसे परमात्मा को पिता के रूप में अनुभव करना। अगर आप फादर के साथ, जैसे आप हॉस्टल में हो, फादर आपको मिलने आते हैं, तो हम फादर के साथ घूम रहे हैं, तो फादर क्या कहता है, जो चीज पसंद है ले लो, आपके हॉस्टल में आपको जो कमी है वो आप चीजें अभी ले लो, आपको कमी ना पड़े, है ना, और प्यार तो है ही। तो ऐसे आज सारा दिन आप परम पिता को फादर के रूप में, जो हम करते भी हैं, पर बी इन कॉन्वर्सेशन विद हिम। जब हम उसके साथ कॉन्वर्सेशन में रहते हैं ना, तो एक रिलेशनशिप का अनुभव रहता है, ठीक है ना। वो जो है भगवान और मैं, जो भी नीच कामी वाला, वो सब उस डिस्टेंस को समाप्त करना। तो ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, शिव बाबा का दिन और रात क्यों नहीं बोलते? क्योंकि शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा तो आते हैं, तो इसलिए उनका दिन और रात। शिव बाबा की रात कभी, शिव बाबा की रात कभी, हाँ, राइट। तो ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा तो चक्कर में आता है, वो करेक्ट बात है, और शिव बाबा की तो रात कभी होती नहीं, पर वो रात में रात को आकर दिन बनाते हैं, इसलिए। तो भक्ति मार्ग में भी सब कुछ ज्ञान मार्ग का ही लिया हुआ है, और उनके आने से क्या होता है, ब्रह्मा को अडॉप्ट करती है, ब्रह्मा की क्रिएशन होती है, ब्राह्मणों की क्रिएशन होती है, और बहुत बड़ी बदली होती है,
क्या बदली होता है? ये ब्राह्मणों की रात तो भक्ति मार्ग का अंत हो गया ना? पुराने युग से नए युग में आते हैं। भक्ति मार्ग का अंत होता है, पुराने से नए युग में आते हैं। नए युग में। और क्या बदली होता है नए युग में? क्या बदली हुआ? संस्कार, नए पुराने संस्कार छोड़कर नए संस्कार संस्कार कन्वर्ट और होते हैं। बताओ, और बताओ। अपनी पहचान, बाबा की पहचान, तभी बाप समान बनते हैं। और दीदी वहां हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, नहीं सत्युग में। बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस बनते हैं। और पतित से पावन बनते हैं। पतित से पावन बनते हैं और पूरी प्रकृति का कण कण बदल जाता है। वो प्रकृति जो हमारे को दुख देने के निमित्त बन गई क्योंकि हमने उसको इतना परेशान किया, वो हमारी दासी बन जाती है। प्रकृति किसको कहेंगे? पांच तत्व। पांच तत्व से मेरा शरीर बना, शरीर, तो ये शरीर भी मेरा सहयोगी बन जाता है क्योंकि मैं बदलती हूँ, मैं आत्मा बदलती हूँ, तो सारा परिवर्तन होता है पूरा। दीदी जीवन मुक्ति में आते हैं। जीवन मुक्ति में आते हैं, बिल्कुल। आप बताने लगोगे ना, 100 पॉइंट बता सकते हो, आई एम श्योर। सोचना, लिखना, जो अच्छा लगे उसको लिखना। तो जो क्वेश्चंस है ना सविता, मैंने लिखे हैं, आप उसको टाइप करके भेज दोगे ग्रुप में जो दीदी ने दिए। थैंक यू। तो बाबा ने क्या और क्या बोला? इस पुराने शरीर का क्या श्रृंगार करना। श्रृंगार किसका करना है? गुणों का, दीदी आत्मा का। आत्मा का गुणों से। पुराने शरीर का श्रृंगार करने का अर्थ क्या है? मेरा बॉडी का श्रृंगार, बॉडी का श्रृंगार, और दैट मीन्स मेरे बाहर की जो दुनिया है उसका श्रृंगार। उसका श्रृंगार। बाहर की दुनिया नहीं, मेरे को अंदर में जाना है, अंतर्मुखी होना है। जितने अंतर्मुखी उतने श्रृंगार। जैसे बाबा ने कहा वनवा में है अभी। वनवा, जैसे कहते हैं ना, जब लड़की की शादी होती है तो माइया डालते हैं, माइया डालते हैं, जी जी ऐसे जी। शब्द करते हैं ना, जो हल्दी वटना लगाते हैं फिर कि कहते हैं रूप चढ़ता है ज्यादा। रूप तो चढ़ता है। तो सेम रूप वे, कब चढ़ता है? जब वनवाह में जब हम, जाएंगे तब। जी जब तक वनवाह में नहीं गए तो रूप चढ़ नहीं सकता, आत्मा का रूप बदल नहीं सकता, है ना। वो फेशियल करते हैं, वो क्या क्या ब्यूटी पार्लर जाके करते हैं, तो हमारा ब्यूटी पार्लर तो परमधाम बाबा। और आप देखोगे जितने भी दीदियां हैं जो समर्पित बहने हैं, उनको जब मिलते हैं उनके अंदर कुछ एक और तरह का उनके साथ अनुभव है। कल आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग दीज टू सिस्टर्स विद मी, सेवा पे जाना था। वो मतलब ऐसे, मुझे मेरा ये संकल्प रहता है हमेशा कि उनका घर में आना ये भी भाग्य है। घर में आना, बाबा रूम में बैठना, उनका कोई भी देखकर एडवाइस करना, उनको मौका मिला उनको पानी पिलाना, उनको चाय पिलाना, ये मौका ही मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। जिसने यंग, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया कि हमें नहीं कुछ चाहिए, हमने तो सेवा में लगा दिया। बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसी आत्मा के साथ बैठने का भी जो अनुभव है वो अलग है। तो हम ये पर गृहस्थी में जो हैं उनके बाबा नंबर ज्यादा देते हैं। क्यों?
क्योंकि वो वहां पर रहते हुए वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए भी ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, वो एनकरेजमेंट। और वो निरंतरता, इस वायुमंडल में निरंतरता को मेंटेन करने का पुरुषार्थ करते हैं। दीदी उनके आगे चैलेंजेस भी काफी आते हैं ना, जो परिवार में होते हैं, क्योंकि जब हम उनको सबके साथ रहना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा बैलेंस, क्योंकि बाबा का पूरा ज्ञान क्या कहता है? बैलेंस, हर चीज का बैलेंस। आप देखो, अगर बैलेंस की बात करें तो किस किस चीज का बैलेंस बाबा बताते हैं? लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। और बताओ। दीदी मान और अपमान का बैलेंस। मान अपमान का बैलेंस कैसे? अगर तारीफ हो गई तो भी स्टेबल रहना, और अगर बुराई होगी तो भी। क्लैरिटी हो जाती है। और ज्ञान और योग का भी बैलेंस है। योग ही करते रहो, ज्ञान ही सुनते रहो, क्लास ही सुने जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, वो भी नहीं बनेगा ना। और लव एंड लॉ का बैलेंस। लव एंड लॉ का बैलेंस। और बताओ क्या बैलेंस है? दीदी संबंधों में भी बैलेंस रखना पड़ता है, लौकिक में। लौकिक में संबंधों का बैलेंस, लौकिक अलौकिक संबंधों का बैलेंस। और सोचना इस पर, ठीक है? तो जगदम्बा सरस्वती, उसको जगदम्बा सरस्वती क्यों बोलते हैं? दीदी ब्रह्मा की बेटी जगदम्बा सरस्वती। क्यों बोला सरस्वती? Because Saraswati is goddess of knowledge, information. हम सबको ज्ञान देती हैं। ज्ञान देती है और उसको अप्लाई करती है, अपना जीवन वैसा बनाती है। वो हमारे को नॉलेज देती है, कैसे? अपने चेहरे और चलन से। आज तक मम्मा के कर्म की हम बात करते हैं कि वो मम्मा ऐसे करती थी, तो हमको भी ऐसे करना है। सैंपल बनी, करके दिखाया, ऐसे बोलना और करना एक समान करा। मम्मा अगर एक गलती एक बार करती थी, उसने दोबारा उस गलती को करा ही नहीं। तो ऐसे, इसलिए उसको। और हम कौन है? मास्टर। दीदी ने बोला ना, मास्टर हम हर एक चीज के हैं। हम किस लेवल तक अपने को बनाए, ये हमारे ऊपर है। अच्छा, बाबा ने बोला आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है। रिद्धि सिद्धि किसको कहेंगे? जादू का खेल दिखाते हैं, दुनिया में ठगी बहुत। रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं, आपको पता है? क्या करते हैं रिद्धि सिद्धि वाले? जो सोचते हैं आग वही पे चलना और those kind of things mostly। दीदी भक्ति में गणेश जी के साथ में भी 2 जने को बोलता ना रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि मतलब जो चीज दुनिया में करना संभव नहीं लगता, उसकी आपको शक्ति मिल जाती है। और उस रिद्धि सिद्धि को वो कैसे यूज करते हैं? जैसे साक्षात्कार भी कहते हैं लोग, होता है तो उसको वो यूज करते हैं फॉर लाइक दे मेक इट कमर्शियल, कि देखो मैं ये करता हूं तो मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ। उसमें दूसरों को सुख देने का भाव पता नहीं कितना होता है। अपनी थोड़ा सा बात करना कि मैं ये कर सकता हूँ, इम्प्रेस करने का भाव रहता है, अपनी बड़ाई। हाँ,
और हमारी रिद्धि सिद्धि क्या है? हम असंभव को संभव करते हैं। सबसे बड़ी असंभव को संभव करने वाली बात कौन सी है? 2-3 बातें हैं, पर बताइए। बहुत बड़ी बातें। एक तो पवित्रता। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? आग कपूर साथ नहीं रह सकते, और बाबा के बल से हम उसको करके दिखाते हैं। कितने यंग कपल्स हैं, ज्ञान में चलते हैं, पवित्र रहते हैं, है ना? और असंभव बात को संभव हम क्या करते हैं? जो हम दूरदेशी भी बन जाते हैं, 1 सेकंड में बाबा के पास और 1 सेकंड वापस। बिल्कुल बिना किसी खर्च से दीदी, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। और कोई रुकावट नहीं, रुकावट भी राइट, रुकावट हम खुद ही क्रिएट करते हैं अपने संकल्पों से। और असंभव को क्या संभव करते हैं? पूरे विश्व का परिवर्तन कोई सोच भी नहीं सकता। पीस हो जाए दुनिया में, पीस हो जाए, पीस मीटिंग, पीस प्राइज, कितने पीस प्राइज बांट दिया, पीस तो हुआ नहीं। नोबेल प्राइज मिल रहा है पीस के ऊपर, पर जिसको मिला वो पता नहीं खुद भी कितने पीसफुल रह पाए, क्योंकि उतरती कला का टाइम है। जब तक बाबा का ना बने तो चढ़ती कला नहीं होगी। तो जो दुनिया का, पूरे विश्व का परिवर्तन करके विश्व पर राज करने वाले बनते हैं, ये तो सबसे असंभव बात संभव हो जाती है ना। और अपनी लाइफ में देखो, कौन सी असंभव बात मेरी लाइफ में संभव हुई ज्ञान में आने के बाद, और शेयर करो। tangible नहीं भी तो lot of acceptance of things, lot of acceptance of people. टैंजिबल तो नहीं that- होगी सविता I बहन, think इट that- कैन नॉट बी टैंजिबल। हमारे I तो सूक्ष्म think- पे बिल्कुल। हाँ, so it's like acceptance of a lot of happenings, things, situations, जो people. पहले हम सोचते थे हो ही नहीं सकता, मेरे And हिसाब it से was why should, कभी सोचा ही नहीं कि इनको एक्सेप्ट करने की जरूरत भी है. So the moment you accept them, basically one becomes more peaceful. एंड व्हेन यू बिकम मोर पीसफुल, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बाकी लोग भी peaceful हो जाते हैं. घर में But सुख situations one believes will change over a period of time, but that initial acceptance I feel is definitely there. देखो, हम जो कहते हैं सिचुएशन विल चेंज टू व्हाट, व्हाट डू आई वांट इन अ सिचुएशन, इस चीज के ऊपर चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू आई वांट? I want to solve the situation basically. अच्छा, जैसे कैन यू गिव मी अ इंस्टेंस ऑफ अ सिचुएशन? Like suppose somebody is not good to me or I am not good to her, whatever, you know, कोई हमारे relationships में हो सकता है ऐसा, तो मैं उसमें से कोशिश करूंगी कि मैं उसके प्रति अपना व्यवहार ठीक रखूं, मतलब उसको एक्सेप्ट करूं। जैसे कि सविता बहन ने कहा कि एक्सेप्टेंस होनी शुरू हो जाती है कि हाँ मतलब ये आत्मा का ये काम है या ये कर्म है, तो शी विल डू दिस ओनली, I have to accept her, and slowly and gradually, हाँ, so she also realizes कि हाँ ये जो fights हैं, ये जो हमारी arguments हैं, they are for the good only or something like that, मतलब वो अच्छा relation होना शुरू हो जाता है। And sometimes जो तुम्हें नहीं, गीता बहन, उसमें मेरा एम क्या रहना चाहिए? मेरा एम, हाँ, कि मुझे उस सिचुएशन को थोड़ा पीसफुल बनाना है। I mean मतलब ये दिमाग में लगता है कि ये जो भी सिचुएशन, जिसको हम सिचुएशन कह रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा ही होगा. So one tends to take it more peacefully, and this shall pass. And also this shall pass is a very important sentence. हाँ जी, आरती बहन.
Didi, also not only bring peace in that situation, but also to make sure that our relationship does not suffer. वो relationship के बीच में कोई करवाहट नहीं आनी चाहिए, है ना? तो एम ये है कि हम पीसफुल रहें, हम दूसरे को भी पीस दें। हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा जना मेरे हिसाब से काम करना शुरू कर दे। That is not an aim. My aim is stability irrespective. वो मेरी सक्सेस है। हम जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो आत्मा है ये मेरे हिसाब से हर एक बात करनी शुरू कर दे, ये मेरे साथ प्यार से बोले, नहीं, मैं उससे प्यार से बोलूं इररिस्पेक्टिव, ये सुखी हो जाए ये मैं जरूर सोचूं, ये मेरे से प्यार से बोले क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, वो वाला मेरा एम समाप्त। कल बाबा ने क्या बोला, निंदा में जो जितनी निंदा सहता है उतना ऊंचा चढ़ता है, उसके अंदर उतनी टॉलरेंस पावर आती है, शक्तिशाली बनता है। तो कलंगीधर सबसे बड़ा तो श्री कृष्ण को बोला ना, तो तभी वो श्री कृष्ण बना। क्यों बना? क्योंकि उसने उसको सहा और स्टेबिलिटी से सहा। तो ये बात हमको याद रखनी है। मेरा एम ये नहीं है दूसरा बदले, पर जो हम कर रहे हैं उससे दूसरा बदलता है। अगर दूसरे को बदलने का एम रखेंगे तो हमारा फोकस दूसरे की तरफ जाएगा, मेरा फोकस अपनी तरफ होना चाहिए। दूसरे को बदलने में थोड़ा वो भी आ जाता है, assertion और एक मतलब अभिमान, हाँ कि भी हाँ I can do it, I am I am superior. doing, ये कम मैं ज्यादा, वो वाला फिर उसके साथ फिर रिलेशनशिप सही नहीं होता। और जो बाबा ने बोला ना, जब आत्मा सही हो जाती है तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। नेचुरल ब्यूटी किस चीज की है? गुणों की। जो सिस्टर्स भी हैं आश्रम में समर्पित बहनें, देखो उनका चेहरा कितना पीसफुल है, कितने शांत है, कितना मतलब उनके फीचर्स पर, उनके बॉडी पर तो अटेंशन नहीं जाता, उनके वाइब्रेशन पर ही अटेंशन जाता, हट जाता है ना ध्यान, उन उल्टी बातों से पूरी तरह से हटना शुरू हो जाता है। वरदान, वरदान क्या है? पढ़ेंगे दीदी, महानता के साथ आप पढ़िए। पहले आप में गाड़ी निकल जाती है। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। निर्माणता मीन्स व्हाट? बाबा ने एग्जाम्पल दिया लदे हुए पेड़ का जो फुल है ना? तो निर्माण मैं कब बनूंगी? जब मैं फुल होंगी। फुल किस चीज से होना है हम सबको पता है, अपनी इच्छाओं से। फुल होना है गुणों से। गुणों से जितना हम फुल होंगे उतने संतुष्ट होंगे, जितने संतुष्ट और उतना झुक के दूसरों को भी वो गुण दे सकेंगे। आप जरा इसको डीपली सोचो। अगर मैं फुल हूं मैं तभी निर्माण हो सकती हूँ। अगर मेरे अंदर किसी गुण का घमंड आता है मीन्स मैं फुल नहीं हूं। अगर मैं फुल हूं, मेरे को किसी से ये सुनने की इच्छा नहीं है कि कोई बोलो आप तो बड़े ग्रेट हो। अगर मेरे अंदर ये इच्छा आती है, इसका मतलब मुझे चेक करना है मेरी वीकनेस क्या है। आप इस पॉइंट को, जो मुरली पॉइंट रोज भेजते हैं ना, उसको सुनना। यही मैं जब इसका चिंतन कर रही थी मेरे मन में यही आया कि जब तक हमारे अंदर ये रहता है ना, कुछ तो थोड़ा अप्रिशिएट कर दे कोई। मीन्स मेरे अंदर कोई कमजोरी है, सम्मान की कमी है। सम्मान की कमी मीन्स कहीं पर मेरे अभी भरपूरता नहीं है। हम सब भरपूर पूरे तो नहीं बने हैं, बन रहे हैं,
ठीक है ना। जो निर्माण है वो ही सुखदायी होगा, क्योंकि जो होगा मेरे पास मैं वही दूंगी। उससे सभी को सुख, सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे, और जो अभिमान में होगा उससे सब दूर भागेंगे। वो कहते हैं ना, इसको तो छोड़ो, ये डींगे मारता है, ये घमंडी है, ऐसे ऐसे बोर हो जाते हैं उसकी बात से। स्लोगन क्या है? स्लोगन, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। तो खुशियों का खजाना कैसे साथ रखें उदासी को मिटाने के लिए? उदासी माना दास। किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी इच्छा से के हम दास हैं, है ना। तो खुश रहने के लिए बाबा ने तो बड़ी सारी चीजें बताई हैं, 2-3 चीजें यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। किस चीज से खुश रहते हैं? आप सोचो, आप खुश कब होते हो, और उस खुशी के पीछे रीजन क्या होता है? जब मैं खुद को आत्मा समझती हूँ और ड्रामा का ज्ञान को भी समझती हूँ कि जो हो रहा है कल्याणकारी है और ड्रामा में नूंद है। पर लौकिक खुशी में आप लौकिक रीति से सोचो कि जब हमें कोई, हाँ जी रेणु, जब हमें दीदी खुश तब भी होते हैं जब हमें कोई प्राप्ति होती है, जब हमें किसी चीज करने से उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, कुछ अनुभव करते हैं, मिलता है, तब खुश। मतलब जब मुझे वो मिलता है जो मुझे पहले नहीं मिला, खुशी तब होती है। मेरे को नॉर्मल मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला हुआ है पर मैं खुश नहीं, पर मुझे आज वो मिला जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो उससे मैं खुश होती हूँ, है ना। तो जब हम बाबा के बने तो हमारे को कौन सी चीजें मिली जिसको हमने सोचा भी नहीं था। प्राप्तियों की लिस्ट, वो मुझे खुश करे, है ना। छोटी बड़ी बात, किसी ने उसको लिखा है, लिखो, नहीं लिखा तो लिखो, बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हैं आप सबको मैं शेयर भी किए थे, शेयर स्क्रीन के साथ, और लिख के सविता बहन टाइप करके भी भेज देंगी, तो आप उसको प्लीज उसके ऊपर मनन चिंतन करना। और कल जो रहेगा सुबह प्रोग्राम रहेगा, और मैंने भाग्य विधाता बुक भेज दी है, और कृष्णा बहन को मैं बुक कोरियर भी कर दूंगी। आप फर्स्ट 4 पेजेस मैं आपको लिख दूंगी कितना आपको पढ़ना है, आई चेक इट आउट, और आप उसको प्लीज पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए अभी हम ओम शांति सविता बहन। दीदी कल हम सेंटर पे जा रहे हैं ना, क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कल क्लास है भी नहीं सविता बहन। कल तो जो वहां पे सेलिब्रेशंस होंगी, जो क्लास होगी ना ORC में, वही सब ऑनलाइन देखेंगे। आप बाद में देख सकते हैं सेंटर से आने के बाद, ठीक है। भाग्य विधाता बुक को जरूर रीड करिएगा, वो मैं डाल दूंगी क्या करना है। ओके दीदी, ठीक है। चलिए, और रचना बहन, ये मातेश्वरी के महावाक्य में एक वो सेकंड वाले पॉइंट में गाना है, चलो चले माँ। तो दीदी ने, आशा दीदी ने ये गाना बताया, तो मैंने YouTube खोल के सुना, बहुत सो आई पुट इट ऑन द ग्रुप। सो जब आप उस बाबा के उससे देखोगे और ये गाना सुनोगे, बहुत आनंद आता है। एवरीबडी शुड लिसन टू इट। आप सब में से जो शाम को नुमा शाम योग में ना हमने करे थे ना, रिलेशनशिप्स, डिफरेंट रिलेशनशिप्स विद बाबा, उसमें ये गीत लगाया था। एक वो भी ना, माँ तू कितनी अच्छी है, वो भी, दोनों गीत जो हैं बहुत प्यारे हैं, वो भी डाल देना। चलो वो तू कितनी अच्छी है। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था सतयुग में जा रहे हैं ये गीत सुनते सुनते।
चलो चले माँ, इट वाज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। इतनी बार सुना ये गीत, लेकिन आज सुन के बहुत आनंद बिल्कुल आया। आपको ज्ञान से देखो, आप हर चीज को अलौकिक को अलौकिक बना रही हो। देखो कैसे बुद्धि की प्रैक्टिस हो जाती है, ऑटोमेटिक आप कर रहे हैं, है ना। तो बाबा क्या करता है, बाबा हमको स्टूडेंट तो बनाता ही है, किसी भी एज के हो हम स्टूडेंट हैं, और हम निरंतर टीचर हैं। निरंतर स्टूडेंट टीचर हमारा ये चलता है। I'm afraid I couldn't find anything about that. वो मेरे आईपैड से आवाज आ रही थी, if you were wondering what is happening। और दूसरा भी गीत पर ये नए नींद को राह दिखाओ प्रभु, इसका मतलब क्या है, अब सब नया नींद है, ये है नयन। कौन सा नयन नहीं है, तीसरा नेत्र। ठीक है, ऐसे तो एक एक पॉइंट पर हम पूरा घंटा लगा सकते हैं, पर खुद का मनन चिंतन करेंगे। ठीक है, अभी योग करते हैं। तो जनवरी मास की 3-4 बातें, सविता बहन प्लीज टेक इट डाउन एंड पुट इट इन द ग्रुप। जनवरी मास में कम से कम 2 घंटे का मौन बिटवीन 8 AM एंड 8 PM, कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस नहीं है, आपने 15 मिनट का मौन किया, वो बड़ी बात नहीं, वो तो वैसे ही मौन में 15 मिनट हो जाते हैं। जब कोई होता ही नहीं घर में तो हम कई बार हो जाते हैं, पर हमको ये करना है। और जितना हो सके मौन कम से कम बोलना है। अपने योग, दूसरा पॉइंट, अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन करना है कि मेरे को इस साल को में मेरी प्रोग्रेस में मेरे को क्या अचीव करना है, मेरी पर्सनल प्रोग्रेस। दीदी ने जो दिया है उसको हमारे को पूरा साल अप्लाई करना है। ठीक है, योग का चार्ट जरूर बढ़ाना है। और एक पॉइंट और, 4th पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लेकर उसका मनन चिंतन करके उसको लिखो, चाहे 5 लाइन, 2 लाइन, 10 लाइन लिखो। लिखने का अनुभव अलग है। दीदी का जो आप सुन रहे हो, किसी क्लास का सुन रहे हो, नहीं, मेरा अपना मनन चिंतन हो। ठीक है, दीदी ने कितने अच्छे से 3 ही जैसे बोले ना, गिव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ लव, गिव लव टू अदर्स एंड लव द सोसाइटी। इट कवर्स एवरीथिंग। लव एवरीवन। और कब कर पाएंगे, जब खुद भरपूर होंगे। नहीं होंगे, गिव लव टू योरसेल्फ फर्स्ट। yes, दैट्स व्हाट। if you don't love yourself you cannot love anybody, and I love myself because who am I? Who am I? बाबा का लाडला बच्चा और बाप मीठा बच्चा। मीठा बच्चा। मीठा बच्चा भी कब है, जब गुणों को धारण करते हैं। दीदी बाबा ने मुझे तो क्यों कड़वे चुना? बन जाते हैं। हाँ जी रेणु बहन। दीदी बाबा ने मुझे ही क्यों चुना, ये भी बहुत बड़ा एक प्रश्न आता है कि मैं ही क्यों, बाबा ने मुझे कैसे चुन लिया? ये एग्जैक्टली, इतने सारे लोगों में से कितना बड़ा सम्मान है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं सविता बहन जनवरी मास के लिए, और बाकी दीदी वाले जो क्वेश्चन है उनको अलग डालेंगे। और जनवरी मास को हम बिल्कुल अव्यक्त रूप से एंजॉय करेंगे। जितना मौन में रहेंगे उतनी अव्यक्त स्थिति इजी रहेगी। योग को जरूर बढ़ाना है, जैसे भी जब भी आपके रूटीन को आप जानते हैं। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और रेणु बहन, जितने भी लोग आज नहीं आए हैं उनको सबको मैसेज डालो। जी दीदी। ठीक है जी। और 5th को हमारा वो होना है ऑफलाइन सेशन एट माय प्लेस, वो भी हम डालेंगे। ओके, चलिए सब कंफर्टेबल होकर शरीर को स्थिर कर देंगे। और स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करेंगे।
मैं ज्योति बिंदु सितारा निर्माणता के गुण को धारण कर सर्व के लिए सुखदायक फील करें। मेरा पिता शिव बाबा, उनकी किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। और आवाहन करें, आ जाओ बाबा। तो परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में आए और दोनों मेरे सिर पे छत्र छाया। बाप और दादा सिर पे छत्र छाया के रूप में या ब्रह्मा बाप के हाथ में हाथ देकर अपने सारे दिन को अपने अलौकिक और पारलौकिक पिता के साथ हम अपने दिन को व्यतीत करेंगे, सुखदायी बने रहेंगे, सुख देते रहेंगे। यही आज दिन का होमवर्क भी रहेगा। ओम शांति। हैप्पी बाबा मिलन टू ऑल। ओम शांति। ओम शांति। Thank you, Om Didi. Shanti, Om Didi. Shanti. Om Shanti.